अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आयुर्वेद वेट लॉस एंड वेट मेंटेनेंस में हेल्प करता है। हेल्दी स्किन और हेयर पाने में मदद करता है आयुर्वेद। स्ट्रेस यानी तनाव को गुड बाय करने में मदद करता है आयुर्वेद। बॉडी को क्लींस करने और शरीर की सूजन दूर करने में मदद करता है आयुर्वेद। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, कैंसर आदि सभी प्रकार के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को दूर करने में मदद करता है आयुर्वेद। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहीते प्रोग्राम में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के शिकार हैं तो हमारे शो के एक्सपर्ट का कहना है कि कर दो अपनी सभी प्रॉब्लम्स को आयुर्वेद के हवाले। क्या सचमुच आयुर्वेद और आयुर्वेदिक लाइफ जीने से आप अपने आप को रोगों से दूर रख सकते हैं? इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे एक्सपर्ट, यानी एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस, उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुँचे घर घर में, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर के अंदर। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार शिल्पा जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बिल्कुल, हम दोनों बढ़िया है क्योंकि जीवा आयुर्वेद है ना। बिल्कुल। तो दोस्तों, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे डेली रूटीन में आयुर्वेद फर्स्ट के नियम के बारे में। अगर आपको या परिवार में किसी को भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सेहत का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर साहब, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनके उपचार के लिए व्यक्ति को आयुर्वेद की सहायता लेनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अच्छा विषय है, आपने जो अच्छे अच्छे विषय ढूंढ के लाते हो हर बारी। थैंक यू। आयुर्वेद फर्स्ट। हमने तो बहुत वर्षों पहले ये अभियान शुरू किया था। अपने शो में भी कई बार मैंने इसका जिक्र किया है कि ये जो अभियान है, हमने आपको बताया कि इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों को ये शिक्षित करते हैं कि आप जो है आयुर्वेद में लास्ट में ना आएँ। आप तब ना आएँ जब सब लोग आपको मना कर देते हैं, सब इलाज करके आप फेल हो चुके होते हैं। तब आप अगर आयुर्वेद में आते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे पहले आप आयुर्वेद में आ जाएं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा सुविधा होगी और आपको भी सुविधा होगी। आयुर्वेद फर्स्ट ये जो अभियान है, अगर जो है इसके बेनिफिट मैं आपको बताऊं कि क्यों ये बेनिफिशियल होता है। क्योंकि आयुर्वेद जो है वो रोगों के मूल कारण पर काम करता है, यानी कि वात, पित्त, कफ जो दोष हैं उन पर काम करता है। तो अगर आप पहले आ जाएंगे तो क्या होगा कि वो दोष अभी बहुत ज़्यादा डीप रूटेड नहीं हुए हैं, उनको ट्रीट करना, उनको बैलेंस में लाना हमारे लिए बहुत सरल होगा। तो बेहतर यही रहेगा, जैसा मैंने कहा, कि आप शुरू में आयुर्वेद में आएँ और यही जो है आपका विषय भी है जी। हमने टॉपिक भी लिया है कि आयुर्वेद फर्स्ट। आपने जैसे पूछा कि कौन कौन से बीमारियों में जो है आयुर्वेद में पहले आना चाहिए पेशेंट को जी, तो मैं तो यही कहूँगा हर रोग में आना चाहिए। सभी रोगों में आप आयुर्वेद में आएँ तो डेफिनेटली आपको बहुत लाभ मिलेगा। फिर भी क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा वगैरह जितने भी रोग हैं, पेट के संबंधित, पाचन संबंधित आपके जितने भी रोग हैं, त्वचा के रोग, लिवर के रोग, जोड़ों के दर्द यानी कि मस्कुलोस्केलेटल जितने भी रोगी हैं, मानसिक जो मेंटल डिजीज़ जिसको कह दिया जाता है, अगर इन रोगों से आप स्पेसिफिकली पीड़ित हैं तो बिल्कुल आप सीधे आयुर्वेद में चले आइए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन रोगों में स्पेशली मैं जीवा का जब डेटा देखता हूँ तो बहुत बढ़िया रिलीफ हम देते हैं। पुराने रोगी तो आते ही हमारे पास, ये जो स्पेसिफिक मैंने आपको गिनवाए हैं इनमें आप ज़रूर आ जाएं तो आपको बहुत लाभ होगा। थैंक यू फॉर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। जी, आगे बढ़ते हुए जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें पेशेंट्स आयुर्वेद में लास्ट आते हैं जी, और ऐसी बीमारियों को ठीक करना कितना आसान या कितना मुश्किल है? अच्छा प्रश्न है आपका। और रोगों के इलाज को लेकर जो है काफ़ी लोगों में कुछ गलत फहमियाँ हैं, कुछ गलत धारणाएं हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल ये अगर एक बार आपको हो गए तो ज़िंदगी भर आपको गोली खानी पड़ेगी। वो सोचते हैं कि यदि एक बार ये रोग हो जाए
तो फिर ठीक नहीं होता। ऐसी धारणा लोगों में है, बहुत जी। कॉमन है। बहुत सारे लोग शायद पता ही नहीं होगा कि ये रोग ठीक भी हो सकते हैं। उनको ये भी बता दिया जाता है ब्लड प्रेशर शुरू हो गया तो अब तो ये गोली खानी पड़ेगी। कितने लोग मुझे ये बताते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा कि अभी बंद मत करना है, इसको चालू रखिए इसको। तो ये गलत धारणाएं हैं लोगों को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन रोगों का वर्णन आयुर्वेद में भी है, और जैसे कि इनफर्टिलिटी है, त्वचा के रोग हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, मेंटल डिसऑर्डर, आई डिजीज़, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, मतलब आप एक पूरी लंबी लिस्ट है। ये जो इन रोगों से जो पीड़ित रोगी हैं वो अक्सर पहले आयुर्वेद में नहीं आते। जो आपने पूछा कौन देर से आते हैं, जी। इन बीमारियों का उपचार भी आयुर्वेद में किया जाता है। ये मैं आपको बता दूं। लास्ट में आप आते हो फिर भी आपको रिलीफ मिलता है, पहले आ जाओगे तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। आजकल तो जीवा में डायबिटीज़, ये आपका जो माइग्रेन और इनफर्टिलिटी, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़, जॉइंट के जो जितने भी क्रॉनिक पेशेंट होते हैं उसके लिए हमने जो है पूरा एक सीनियर डॉक्टर्स की टीम बना रखी है, जो कि मुश्किल जो रोग होते हैं उन्हीं को डील करते हैं। पंचकर्म से उनकी ट्रीटमेंट होती है। हमारे शो पर भी हम अपने सीनियर डॉक्टर्स को यहाँ पर इनवाइट करते हैं, आप लोगों को साथ रूबरू करते हैं। तो रोग ठीक करने के लिए जो है सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास पूरे एक प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। जो हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं, क्योंकि हीलिंग इज़ नॉट जस्ट गिविंग यू सम टैबलेट्स और सम मेडिसिन। हीलिंग जो है वो ओवरऑल आपके पूरे सिस्टम को एक बैलेंस में लाने का एक तरीका है, और वही हम जो है जीवा में करते हैं। चाहे हमारी क्लिनिक्स हों, चाहे हमारा MRC जिसको मेडिकल रिसर्च सेंटर हम कहते हैं, जहाँ वीडियो से आप कंसल्टेशन करते हैं, चाहे हमारा जीवाग्राम हो, हर जगह हमारा जो है ये हमारी कोर वैल्यूज़ को हमने वहाँ अप्लाई किया हुआ है। अगला सवाल मैं पूछूं उससे पहले हमारे एक कॉलर लाइन पर आ चुके हैं जी। तो आइए देखते हैं उनकी क्या समस्या है। मेरा नाम रमेश है, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि रात को नींद नहीं आती, प्रॉपर नींद नहीं आती, और जैसे आँख लगती है तो अजीब अजीब आकृति, अजीब अजीब फिगर या फिर कुछ डरावने सपने आने लगते हैं, तो प्रॉपर नींद नहीं होती। ऐसे लगने लगता है कि आँख तो बंद है, सोया हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, ये फीलिंग होती है। और ऐसे में सुबह 4 साढ़े 4 बजे मेरी जरा से आँख लग जाती है, नींद आती है, लेकिन फिर 6 बजे फिर से आँख खुल जाती है, तो प्रॉपर वो नींद नहीं हो पाती। उस कारण दूसरा दिन पूरा थकान में निकल जाता है। और आजकल मैं ये फील कर रहा हूँ कि मुझे बहुत डरावने सपने से आ रहे हैं, और पता नहीं एक अजीब सा डर लगा रहता है। तो सर प्लीज़ कुछ है तो गाइडेंस कर दीजिएगा। जी देखिए, ये जो प्रॉब्लम आपने जो बयां की है ये वाकई में बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम आजकल सुनने को मिल रही है। बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ जीवा में इस तरह की कंप्लेन लेके आ रहे हैं। 2 मुख्य कारण हैं इसके, मैं समझा दूं आपको। सबसे पहला कारण तो ये जो पेंडेमिक का पूरा माहौल जो अभी जो रहा हमारे सामने, अभी भी काफ़ी चीज़ें जो चल रही हैं, तो इसमें कभी ऐसी स्थिति किसी ने नहीं देखी। तो वास्तव में एक अंदर डीपर लेवल पर जो है ना एक फ़ियर हम लोगों के अंदर, काफ़ी लोगों में ये फ़ियर इस तरह का हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की कई बार स्थिति होती है। हम एक ऐसी स्थिति में होते हैं कि वहाँ कुछ चीज़ें हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है, तो आपकी स्थिति वही है। दूसरा जो उसके साथ क्या है कि बहुत सारा नेगेटिव, आजकल नेगेटिविटी हर जगह, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे आप न्यूज़ देख लीजिए, कितने जो है अगर हम सर्वे देखें, केवल आयुष काढ़ा पी करके लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को प्रिवेंट किया है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, गिलोय, अश्वगंधा, इनका सेवन करके प्रिवेंट किया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। सब नेगेटिव चीज़ें जो है वो आपको घूम रही हैं। तो एक तो थोड़ा सा मेरा निवेदन ये है कि आप इन चीज़ों को स्विच ऑफ कर दीजिए बिल्कुल। आप अगर कोई देखना है तो पॉजिटिव चीज़ देखिए, कोई मोटिवेशनल चीज़ देखिए। अब थोड़ा टेक्निकल अगर भाषा में बात करें तो 2 चीज़ यहाँ पर विकृत हुई हैं आपकी। एक वात बढ़ गया है आपके ब्रेन के अंदर, तो वो एक्टिव कर देता है ब्रेन को, वो आपको सोने नहीं देता। और रजोगुण बढ़ा है यहाँ पर। रजोगुण से आपकी बुद्धि जो है, बुद्धि वो थोड़ी सी विकृत हो जाती है। तो मन जो है वो जो कि एक तरह से आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, वो पॉजिटिव नहीं रहता है। तो इसका इलाज हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। 2-3 चीज़ें तो मैं आपको अभी बताता हूँ। रात को जब आप सोने जाते हैं, मान लो 10 बजे का आपका टाइम है, 9 बजे आप सब
गैजेट्स बंद कर दीजिए, कोई भी आपको टीवी मोबाइल टच नहीं करना है। 1 घंटा पूरा अपने ऊपर लगाएं, थोड़ा सा गर्म पानी में पैर रखें, तलवों में मालिश करें, हो सके तो थोड़ा सिर में भी हल्के हाथ से मालिश करें। उसके बाद एक रूम अपना जहां आप सोते हैं बिल्कुल शांत होना चाहिए, अच्छी लाइटिंग हो, अच्छा एरोमा हो, अच्छा कोई म्यूज़िक चल रहा है। कई तरह के वो नींद वाले म्यूज़िक आजकल ऐप भी मिल जाते हैं, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वो सॉफ्ट म्यूज़िक चला दीजिए। लेट जाइए शवासन में, पूरा अपना सांस के ऊपर अपना जो है माइंड को लगा दीजिए, सांस आ रहा है जा रहा है, इसी से नींद आ जाएगी आपको। और साथ में स्लीप वेल टैबलेट तो है ही आपके पास, जीवा की स्लीप वेल टैबलेट वो हमेशा अपने पास रखिए, अगर नहीं है तो वो 2 गोली ले लीजिए, इससे नींद आएगी आपको। चाहे कुछ लोग कहते हैं जैसे इस तरह के आपके जैसे लोग होते हैं जिनको सुबह नींद आती है, वो कहते हैं कि हमें हमारे उपचार से जो है 2-3 घंटे नींद आ जाती है। 2-3 घंटे भी आ जाए शुरू में वो बहुत है, धीरे धीरे वो बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो है माइंड को पॉजिटिव करने के लिए आपको बहुत प्रयास करना है। प्राणायाम करिए, थोड़ा ध्यान करिए। जीवा मेडिटेशन हमारी बहुत अच्छी है, आप जो यूट्यूब पर जाके सर्च कर लीजिए जीवा मेडिटेशन, और वो मेडिटेशन दिन में 2 बार करिए, सोते समय भी वो मेडिटेशन आपको करनी है। और प्लस जो है जीवा के किसी भी डॉक्टर से आप संपर्क में आ जाएं। अगर आपके शहर में हमारी जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पंचकर्म है तो शिरोधारा कराइए, थोड़ा सा नस्य कराइए, कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई लाइलाज रोग नहीं है, थोड़ा सा एक टेम्परेरी सिचुएशन में कई बारी इस तरह के फियर हमारे अंदर आ जाते हैं, लेकिन उसको ठीक करना आयुर्वेद के माध्यम से बहुत सरल है और बहुत आसान है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद से आप जुड़े हुए हैं, जीवा से जुड़े हुए हैं, हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन करके इसका प्रॉपर पर्सनलाइज्ड इलाज भी आप ज़रूर करा लीजिए। जी डॉक्टर साहब, वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। इसी के साथ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जी तो दोस्तों, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, डोंट इग्नोर, आयुर्वेद को अपनी लाइफ का एक हिस्सा ज़रूर बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल सकता है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, और पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। कॉल कीजिए हमारे सेहत के नंबर पर, वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं और पा सकते हैं पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। सेहत का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 0129 4040 जीवा आयुर्वेद में सभी प्रकार के कॉमन और सीरियस डिसऑर्डर्स और उनके कॉम्प्लिकेशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस संबंध में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।